एक शख्स को अपनी पत्नी का नौकरी करना इतना नागवार गुजरा कि उसी शख्स ने अपनी खूबसूरत पत्नी की उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। और वो इसके बाद यहाँ नहीं रुका, इसके बाद उसने अपनी पत्नी की लाश को अपने पैरों पर रखा, उसकी सेल्फी ली और फिर उस सेल्फी को अपने रिश्तेदारों में भेज दिया। तो साथियों, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वाजिद अली और आप देख रहे हैं वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस दुनिया में ऐसे ऐसे शख्स भी रहते हैं। तो साथियों, नोएडा के अंदर श्याम गोस्वामी नाम का एक शख्स है और उसकी पत्नी प्रिया, ये दोनों एटा के रहने वाले हैं और नोएडा के अंदर काम करते हैं। लेकिन श्याम गोस्वामी जो प्रिया का हस्बैंड है, उसे अपनी पत्नी का नौकरी करना पसंद नहीं था। श्याम और उसकी पत्नी प्रिया दोनों किसी कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन श्याम को अपनी पत्नी प्रिया का नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उनके एक 6 साल का बेटा भी था। अक्सर इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद रहता था और एक दिन ये विवाद इतना बढ़ा कि उस शख्स ने अपनी ही पत्नी की उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। साथियों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर की। यहाँ पे प्रिया और श्याम गोस्वामी नाम के 2 शख्स रहते हैं। गोस्वामी जो कि प्रिया का हस्बैंड है, आपस में शादीशुदा है और उनके एक 6 साल का बेटा भी है। श्याम गोस्वामी और उसकी पत्नी प्रिया नोएडा में अलग अलग कंपनियों में काम करते थे, लेकिन मसला काम करने का नहीं था। मसला ये था कि श्याम ये चाहता था कि उसकी पत्नी प्रिया नौकरी न करे, वो घर पर ही रहे, रूम पर ही रहे और अपने बच्चे की परवरिश करे। लेकिन उसकी पत्नी प्रिया इस बात पे अड़ी रही कि वो नौकरी करेगी, वो काम करेगी, वो घर पे नहीं रहेगी। और इसी बात को लेकर उनके बीच एक दिन इतना विवाद बढ़ा कि श्याम गोस्वामी ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी प्रिया की उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। और वो यहाँ नहीं रुका, फिर उसने अपनी पत्नी की लाश की सेल्फी ली और उस सेल्फी को अपने दोस्त में, अपने रिश्तेदार को भेजा। और जब तक उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार उनके रूम तक पहुंचते, तब तक श्याम गोस्वामी ने उसी दुपट्टे से खुद भी फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। फिर कुछ देर बाद उसका भाई, प्रिया का भाई रूम पे पहुंचता है, लेकिन देखता है कि अंदर से कुंडी बंद है। फिर वो कुंडी को खटखटाता है, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। फिर वो क्या है, पुलिस 112 पे कॉल करता है, लोगों को इकट्ठा करता है। फिर दरवाज़ा तोड़ा जाता है और जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो देख के सब अंदर हैरान हो जाते हैं कि एक ही घर में, एक ही रूम में 2 लाश पड़ी हुई थी। एक लाश श्याम गोस्वामी और एक लाश उसकी पत्नी प्रिया की। और इन दोनों को मारने वाला कोई नहीं, श्याम गोस्वामी ने अपनी पत्नी की हत्या की और फिर अपने आप को उसी दुपट्टे से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। साथियों, दोनों तो मर गए, एक ने सुसाइड किया, एक की हत्या कर दी। लेकिन सवाल यह है कि उनके जो 6 साल का बेटा है, अब उसका क्या होगा? कौन उसकी परवरिश करेगा? कौन उस बच्चे का लालन पालन करेगा? ये बड़ा सवाल है। तो हमारे समाज में अक्सर हस्बैंड वाइफ के बीच विवाद चलते रहते हैं और वे विवाद एक दिन इतना बढ़ जाते हैं कि या तो पत्नी सुसाइड कर लेती है, या हस्बैंड सुसाइड कर लेते हैं, या हस्बैंड वाइफ को मार देते हैं, या वाइफ हस्बैंड को मार देती है। और अगर मरने वाला तो मर जाता है, लेकिन ज़िंदगी असली अगर बर्बाद होती है तो उनके बच्चों की होती है। वे बच्चे जीते जी अनाथ हो जाते हैं, ना उनके माँ रहती, ना उनके बाप रहता। अब ये बच्चे क्या होता है, दूसरों की ठोकरों में चले जाते हैं। कौन उनकी परवरिश करेगा, कौन उन बच्चों का लालन पालन करेगा, ये बड़ा सवाल है। तो हमारे समाज में अक्सर इस बात पे बहुत जगह लड़ाइयाँ होती है। बहुत हस्बैंड वाइफ में ये डिस्प्यूट बना रहता है कि हस्बैंड चाहता है कि वो उसकी पत्नी घर पे रहे, काम ना करे, लेकिन पत्नी भी बड़ी जिद्दी होती है, वो काम करने पे अड़ी रहती है। फिर क्या है, धीरे धीरे विवाद उत्पन्न हो जाता है और कभी कभी विवाद इतना उत्पन्न हो जाता है कि उससे क्या है, पूरा ही घर बर्बाद हो जाता है। और ऐसा ही हुआ श्याम गोस्वामी के परिवार के साथ। पहले तो श्याम गोस्वामी ने अपनी पत्नी को मारा, फिर भी उसने उसी फंदे से क्या है, उसी दुपट्टे के फंदे से अपने आप को भी सुसाइड कर लिया। तो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दिल को झकोर देने वाली घटना उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर के है, जिसमें
श्याम गोस्वामी और उसकी पत्नी प्रिया, जो कि मूल रूप से एटा के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के, और नोएडा के किसी कंपनी में अलग अलग काम करते थे। श्याम को पसंद नहीं था कि उसकी पत्नी प्रिया काम करे, लेकिन प्रिया चाहती थी कि वो काम करे, वो कंपनी जाए। लेकिन श्याम इस बात पर अड़ा रहता था कि उसकी पत्नी प्रिया घर पे रहे, बच्चे को पाले, लेकिन प्रिया नहीं मानी और नतीजा श्याम ने एक दिन गुस्से में आकर अपनी पत्नी की उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी, और खुद भी क्या है, उसने उसी दुपट्टे सुसाइड कर लिया। तो साथियों, अक्सर ऐसी घटना आपने अपने आसपास में बहुत सारी देखी होगी जिसमें सुसाइड हो जाता है, मर्डर हो जाता है। लेकिन इन घटनाओं से हम सीख सकते हैं कि हमें आक्रोश में, गुस्से में आके कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। अगर आप टाइम रहते, आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है किसी चीज़ों को, मुसीबतों को, परेशानी को सहन करने की, तो एक न एक दिन हर चीज़ का समाधान हो जाता है। और जब हर चीज़ का समाधान है तो फिर आप इतना बड़ा आत्मघाती कदम क्यों उठाते हो, एक इतना बड़ा स्टेप क्यों लेते हो कि आप दूसरों का मर्डर कर देते हो, खुद आप सुसाइड कर लेते हो। फिर आप तो मर जाते हो, लेकिन मुसीबत आपके बच्चों पे आके पड़ जाती है। अब आपके बच्चे दूसरों के ठोकरों में हो जाते हैं, दर बदर उन बच्चों को कर दिया जाता है। कौन उन्हें खाना खिलाएगा, कौन उन्हें स्कूल भेजेगा, ये बड़ा सवाल है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले अगर आपके बीच अब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा है किसी के साथ, तो क्या है, उस लड़ाई को, उस झगड़े को बिल्कुल कूल डाउन होकर, रिलैक्स होकर निपटारा करें। उन बातों को, समस्याओं को दूसरों तक शेयर करें, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। क्योंकि समाधान हर चीज़ का है, हर चीज़ का समाधान है। दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, लेकिन ज़रूरत है हमें टाइम पे उसका सॉल्यूशन करने की। तो चलिए, आप इस कहानी से, इस क्राइम स्टोरी से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखोगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, मेरा क्राइम मोटिवेशन की वीडियो लाना आपको कुछ ना कुछ मोटिवेट करना है, ताकि आप कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।